प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 12 की प्रथम 20 चौपाइयों का पाठ किया, जिसमें महामती श्री प्राणनाथ जी धामधनी के गुण गिन रहे हैं। अब आगे का पाठ हम करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट अवश्य करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें, ताकि उन सबको भी वाणी का लाभ मिल सके। और जो भी सुंदर साथ ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। 20 કરીને 10 करूँ खोई न, 21 करूँ जेम थाय गुण जोण, 10 जोण करूँ मूकीने 10 वार, गुण गणता घणुं जीती आधार। एक के पास 20 शून्य रखने पर संख्या 10 खोइण हो गई। अब 21 शून्य रखने पर वह गिनती 1 जोड़ तक पहुँचेगी। 22 शून्य रखकर 10 जोड़ पूरा करती हूँ। इस प्रकार गुणों की गिनती करते हुए मेरे धनी जी को जीत कर अपना बना लिया। अंक करूँ गुण लखीने 23, 10 अंक करूँ मींडा मूकीने 24, हवे 25 कीधे गुण एक संख थाय, रुदेरे मोटो गुण घना समाय। अब 1 के आगे 23 शून्य रखने पर गुणों की गिनती 1 अंक की हो जाती है, और 24 शून्य रखने पर संख्या 10 अंक की बन जाती है। 25 शून्य के पूरे होने पर संख्या 1 संख की बन जाती है। मेरा हृदय विशाल होने के कारण ये सब गुण उसमें समाहित हो जाते हैं। हवे 26 करीने करूँ 10 संख, वली लखता लखता चीपूं निशंख, सुरीता करूँ मींडा मुखीने 27, ए गुण धनी जोई हूँ पगला भरीस। अब 26 शून्य लगाने पर संख्या 10 संख की बन जाती है। इससे अधिक गुण लिखते हुए संकोच का अनुभव होता है। 1 के पास 27 शून्य रखने पर संख्या 1 सुरीता कहलाती है। धामधनी के गुणों को देखकर मैं आगे भी ऐसे ही गुण लिखने का कार्य करूँगी, अर्थात गुण लिखती जाऊँगी। 28 से 10 सुरीता थाय, 20 9 करूँ जेम पति गुण ग्रहाय, 10 पति गुण हूँ 30 करूँ, ए गुण गणी मारा चित मां धरूँ। 28 शून्य रखने पर 10 सुरीता की संख्या बन जाती है। पुनः 1 शून्य बढ़ाकर रखने पर उसकी गिनती पति तक पहुँचेगी। 30 शून्य से 10 पति का हिसाब होता है। इन गुणों की गिनती कर मैं उन्हें अपने चित्त में ग्रहण करूँगी। 31 एम अंत कहवाय, वली लेखणों कागल सहायनी चिंता थाय, जाणू रखे खपी जाय अधवीच, त्यारे केम गुण गणीने ग्रहिस मारे चित। 1 के पास 31 शून्य रखने पर अंत नामक संख्या बनती है। अब आगे लिखने पर पुनः लेखनी और कागज की कमी की चिंता होने लगती है। कहीं ऐसा न हो कि वर्णन करते हुए बीच में ही ये कम पड़ जाए, तब मैं इन गुणों को गिनकर अपने चित्त में कैसे रखूँगी। 32 करीने 10 अंतज करूँ, ए गुण एकांत मारा चित मां धरूँ, मध गुण करूँ 33 करी, रखे कागल स्याही लेखणो जाय वरी। 32 शून्य रखने पर 10 अंत का हिसाब होता है। मैं धनी जी के गुणों को
मेरे अंतःकरण में समाहित कर लूं। 33 शून्य रखने पर मध्य की संख्या होती है। मुझे चिंता है कि कहीं लेखनी, कागज और स्याही समाप्त न हो जाए। हवे 10 मध करूं કરીને 34, गुण मारा वालाना चित्तમાં ગ્રહીશ। હવે એકડા ઉપર 35 મીંડા ધરું, परारध करीने लेखो मारो करूं। अब एक के पास 34 शून्य रखने पर 10 मध्य की संख्या बनती है। प्रियतम के इन गुणों को मैं हृदयस्थ करूं। अब एक के पास 35 शून्य रखने पर मेरी गिनती अनुसार परार्ध नामक संख्या बनती है। एणे लेखे काई गणती न थाय, मारा धणी तण गुण एम न गणाय। हवे लेखो करूं साथ जो जो विचार, लखवा गुण मारा प्राणना आधार। इन सांसारिक संख्याओं द्वारा मेरे सतगुरु के गुणों की गिनती नहीं हो सकती है। मेरे धाम धनी के गुण इस प्रकार गिनती में नहीं आ सकते हैं। हे सुंदर साथ जी, इसके बाद मुझे अलौकिक हिसाब लगाकर प्राणाधार के गुण लिखने हैं। एक मींडे थाय परारध गणा, एणी सनंदे वाधे बीजे एह तणा। एम करता ए जेटला थाय, वली एहना एटला गुण गणाय। उपयुक्त परार्ध की संख्या के पास एक शून्य मिलाने पर संख्या बढ़कर और परार्ध गुणा बन जाती है। इस प्रकार सतगुरु के गुण बढ़ते ही जाते हैं। ऐसा करने पर जो संख्या होगी फिर उसे उतने ही गुण गिनती में ले लेती हूँ। ए गुण मारा जीव मां ग्रहाय, पण बीहती लखूं जाणू रखे कागले न समाय। लेखणोनी मुने चिंता थाय, जाणू घटता घटता रखे उतरी जाय। धनी जी के उपयुक्त गुण में अपने हृदय में ग्रहण करती हूँ, परंतु मैं लिखते लिखते डरती हूँ कि कहीं वे गुण कागज में समाविष्ट न हो पाए। इसके साथ साथ लेखनी की भी चिंता होती है कि ये सब लिखते लिखते घिस जाएगी और उसे छिलने पर कहीं अधिक न छिल जाए। हूँ ता स्याहीनी पण करूँ छूं जोवाण, जाणू रखे लखता न पहुँचे निर्वाण। एम मुकता मुकता मींडा रह्या भराय, कागल स्याही लेखणों खपी जाय। मैं तो स्याही के बारे में भी चिंता करती हूँ, क्योंकि हिसाब लिखते लिखते कहीं स्याही की कमी न पड़ जाए। इस प्रकार एक के पास शून्य रखते रखते कागज भर जाएगा एवं लेखनी और स्याही भी पूरी हो जाएगी। ए कागल एम रह्यो भराई, कोर मेर सगली रह्यो समाई। कीड़ी पग मुकवानो नथी क्याहे ठाम, किहाने मूकू मींडू जेहनु नाम। इस प्रकार धनी जी के गुण गाने से यह कागज भर गया। उसके कोने कोने सभी जगह भर गए। चींटी के पैर रखने भर की जगह भी नहीं बची, जिसका नाम ही शून्य है। अब उसे मैं कहाँ पर रखूं? हवे ए गुण गण मारा जीव तू रही, जेम जाणजे तेम राखजे ग्रही। ए गुणता में घणुं ए गणाय, पण मारा धणी तणा गुण एमा न समाय। हे मेरे जीव, अब तू इन गुणों की ठीक से गिनती कर, और जैसे ही तुझे इसका महत्व समझ में आ जाए उसे
यथावत ग्रहण कर। धनी के गुण तो मैंने बहुत सारे गिने, किंतु वे इस कागज में पूरी तरह वर्णित न हो पाएंगे। हवे वली करूं बीजो लखवानो ठाम, लखवा गुण मारा धणी श्रीधाम। जेटला गुण एमा है थया, एटली दाण एवा कागल भरया। अब लिखने के लिए दूसरा कोई स्थान तैयार कर लूं, क्योंकि मुझे तो मेरे धाम धनी के गुण लिखने हैं। लिखते लिखते जितने गुणों की गिनती यहाँ हुई, उतनी ही बार उतने ही कागज लिख कर पूरे हो गए। एवा कागल एवी स्याही लेखण, माहे झीण आंक लख्या अति घण। ए लेखणोनी में जोई आणी, पण हजी काई करी न सकी झीणी अनंत घणी। उसी प्रकार के कागज, वैसी ही स्याही और उसी प्रकार की लेखनी बनाई और बारीक अंक लिखे। इन कलमों की नोक भी मैंने देखी, उसको अधिक बारीक बनाया नहीं जा सकता था, इसीलिए उससे अधिक लिख नहीं सकी। जेटला गुण ए गणता थाय, ए गुण मारा जीव मां समाय। लेखणो करवाने बुध करे छे बल, घड़ू ने समारू सहु काढ़ी ने बल। मैंने धनी जी के जितने गुणों की गिनती की, वे सब मुझ में समाहित हो गए। मेरी बुद्धि और अधिक लेखनी बनाने के लिए मुझ पर दबाव डाल रही हूँ, इसीलिए पूरी शक्ति लगाकर सावधान होकर लेखनी बनाया करती हूँ। कथुवाना पगनो गुण जेटलो भाग, लेखणोनी टाँको में चिरियू जोई लाग। एणी टाँके आंक लख्या एम करी, एटली दाण एवा कागल फरी फरी। ऊपर जितने परार्थ गुण गिनाए, उतने ही परार्थ भाग कथुआ एक सूक्ष्म जीव के एक पाँव के करे और जो शेष रहे उसको चीर कर कलम की नोक बनाई और उस अति तीक्ष्ण नोक से इस प्रकार बारीक अंक बनाकर उतने ही कागज पर उतनी ही बार फिर से धनी जी के गुण लिखे। एम लखी लखी ने में गणिया गुण, पण मारा धनी तना गुण छे अति घण। ए गुण मलीने जेटला थाय, तेता में मारा जीव मां ग्रया। इस प्रकार धनी जी के गुण लिख लिख कर गिनती की, परंतु वे तो असीम और अनंत हैं। इन सब गुणों को मिलाकर जो संख्या हुई, वे सब गुण मैंने अपनी आत्मा में ग्रहण किए। ए लखता मुने केटली थई छे वार, हवे एहनो निर्माण काढवो निर्धार। गुण जे तमो भाग एक खीणनो आधार, एटली थई छे मुने लखता वार। अब इस प्रकार धनी जी के गुणों को लिखने में मुझे कितना समय लगा, उसका निरूपण करना है। धनी जी के जितने परार्थ गुण हुए, उतने ही परार्थ भाग एक क्षण के करे और उनमें से जो क्षण बचे, उस क्षण में ही मैंने ये गुण लिखे हैं। एम लखी लखी ने में लख्या अपार, हवे वली जोऊं केटली थई छे मुने वार। गुण जेटला महाप्रलय थाय, एम लख्या में तेणे ताय। इस प्रकार मैंने अपरिमित गुण लिख डाले। अब मैं सांसारिक गिनती करके देखूं कि कितना समय लगा होगा। गुण के जितने भाग हैं, उतने ही महाप्रलय हो जाए, अर्थात महाप्रलय के होने में दुनियावी दृष्टि से
जितना समय लगता है उतने समय में भी अन्य कोई इस प्रकार गुणों की गिनती नहीं कर सकता, किंतु मैंने तो उसी क्षण ये सब गुण लिख लिए। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 12 में 40 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। प्रणाम जी।